मैं जानिया दुख मुझको, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग, दुख सबाए जग, मैं जानिया दुख मुझको फरीदा, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग, दुख सबाए जग, मैं जानिया दुख मुझको, मैं जानिया दुख मुझको, ऊंचे चढ़ के देखिया, ऊंचे चढ़ के देखिया, तां कर कर एहा अग, तां कर कर एहा अग, मैं जानिया दुख मुझको फरीदा, मैं जानिया दुख मुझको, कबीर गर्ब न कीजिए, कबीर गर्ब न कीजिए, कबीर गर्ब न कीजिए, ऊंचा देख आवास, ऊंचा देख आवास, आज काल पोए लेटना, आज काल पोए लेटना, ऊपर जा मैं कास, ऊपर जा मैं, आज काल पोए लेटना, आज काल ऊपर जा मैं कास, ऊपर जा मैं कास, कबीर गर्ब ना कीजिए, कबीर गर्ब न कीजिए, ऊंचा देख आवास, ऊंचा देख आवास, कबीर गर्ब न कीजिए, कबीर गर्ब न, कबीर गर्ब न, कबीर गर्ब न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आज काल पोए लेटना, ऊपर जा मैं कास। प्यारी साध संगत जी, जो असी श्लोक गायन कीते,
एक श्लोक कबीर जी का 1366 अंग ते लड़ीवार श्लोकों में 38 नंबर श्लोक। एक श्लोक असी गायन किया फरीद जी का। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तो घर कर इहा अग। असी जदों शब्द विचारते हाँ, असी विचारण वेले सामने एक गल रखते हाँ, सतगुर। मेरे वीर जी उन्हें सतगुर की गल कर रहे सन। हर किसी ने अपना अपना किस्म का कोई गुरु बनाया है, गुरु पीर शरीरक बनाया होया है, हर किसी ने अपना आनंद कोई बनाया होया है। पर असी ये समझ रहे हाँ कि सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, सबना दा भला मनाइंदा वाला सतगुर यूनीवर्सल होंदा है, वो शब्द गुरु होंदा है। सारी दुनिया विच वाहद एक अल्लाह खुदा वाहिगुरू राम अल्लाह है। वो एक रब दे विचों जिहड़ा निकल के सुनिया आंदा है उन्होंने सतगुर कहंदे ने। गुरमति च गुर परमेश्वर एको जान, दोनों इंज नहीं ने, इंज ने, इंज नहीं इंज। गुर परमेश्वर एको जान। अच्छा, सारी दुनिया का रब एक है ते सारी दुनिया वास्ते सतगुर भी एक है। रब नूं कहंदे ने रब जी आंदे जांदे नहीं ने, सतगुर नूं ही कहंदे ने सतगुर मेरा सदा सदा नाम है, ना जाए शरीरक ते आंदा जांदा है। कोई धक्के नाल सत्तीवीं सौ कह के अपना गुरु मनवा सकता है, पर सारी दुनिया का यूनीवर्सल गुरु है सतगुर। सत गुर जिदे चों सच दा गुर निकल के आंदा है, सच्ची जीवनी दी जाच निकल के आती है, उन्होंने सतगुर कहते हैं। उहदे नाल मनुख नूं आनंद आ जाता है। दुनिया का कोई भी मनुख अपनी बोली जे ठीक ना करे उन्होंने आनंद नहीं आएगा। हुण सतगुर की गल आएगी। आनंद आनंद सबको कह, आनंद गुर ते जाणिया, जाणिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। हुण कृपा की करदा है? कर कृपा किल विख कट्टे, मेरे बोलन दा किल विख कट दिंदा है। कर कृपा किल विख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया, मनु अकल दे दिती, मेरे मन नूं एक सुरमा पा दिता जिहदे नाल मेरी जबान ठीक कर दिती, मेरा बोलन दा मेरे मन की जबान ठीक हो गई। जाणिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा। दुनिया कहती है जिहड़े शरीरक गुरु नूं मनदी है वो दुनिया फिर शरीरक परिवार के मैंबरां नाल मोह तुड़ाना चाहती है, क्योंकि सारी गल ही शरीर तक महदूद रह जाती है। पर जदों सतगुर शब्द की गल चलती है तो असीं जदों पढ़ते हैं ना, कोहे लड़का बेचे लड़की बेचे कोई, कबीर साहब के श्लोक पढ़ते हैं, ऐसा कोई ना जन्मे अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार कह रहा राम लाग। तो उत्थे लड़का लड़की है, शरीरक ते धियां पुत्तर होंदे नहीं। उत्थे लड़का लड़की मेरे काम क्रोध ओंकार आशा तृष्णा निंदा चुगली हौमै झूठ होंदे ने। इन्हां दे नाल मेरा कुल बनदा है, उस कुल नूं वधाणा है। वो चंगे गुणा दा कुल वधाण दे बदले मंदे गुणा दा अवगुणा दा कुल वधा लीए तां उहनूं कहंदे ने तो कुल लागै गाल। मेरे चंगे गुण चले जाएंगे, मैं वो चंगे गुण नहीं छड्डना चाहता। अच्छा, इन्हों कुल कहते ने, हाँ इन्हों कुटुंब भी कहते ने। तेरी सुचज्जी मत है सुचज्जी माता, तेरा संतोख पिता है सुचज्जा पिता, ये दोनों झूठे नहीं ने। पर ते तू जे मन दे ख्यालों वाली मत वाले पासे लग पवें, कुचज्जी मत वाल लग पवें, उन्होंने माता झूठी कहते ने। असंतोख वाल लग पवें, पिता भी झूठा कहते ने। झूठे ही फल लागे, उहदे चों मंदे मंदे ख्याल पैदा होणगे। मंदे ख्यालों वाला तेरा टब्बर है, कुटुंब है, इसनूं कहते ने ये कुटुंब तू जे देखदा चलै ना ही तेरे नाले। अच्छा, जदों असीं इस तरीके नाल देखदे हां कि जो मनुख अपनी जबान ठीक ना करे उसनूं आनंद नहीं आंदा, ते गुरु साहब कहते ने कर किरपा किल विख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा। मोह किहदे नाल तोड़ना है? मोह तोड़ना है मेरे अवगुणा रूपी टब्बर नाल, अवगुणा रूपी कुटुंब नाल, अवगुणा रूपी मेरे कुल दे नाल, इहदे नाल मोह तोड़ना है। मेरा अज दे इस संदर्भ विच अवगुण की है
ਕਿਹੜੇ ਕੁਟੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਮੇਰੀ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆਂ। ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅੰਗਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਅੰਗਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾੜੋ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾ ਸੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਾਹੇ ਪੂ ਝਗੜਾ ਤੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵੇਚੀ, ਲੜਕੀ ਵੇਚੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਖ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਹੇ ਪੂਛ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਅਸੰਤੋਖ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਲੜ, ਤੂੰ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਸ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ नेचल राज प्राप्त हो गया। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो और जैसे, हाँ मैं संतोख पिता दी गोद विच बैठना है, सुमत रूपी माँ ਨੂੰ मैंने जुड़ के मैनू अकल जिहड़ी प्राप्त हुई है सच दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ हो गया कि सुद्धम ते राज मिले, नेचल राज प्राप्त हो गया, सतयुग का नेचल राज प्राप्त हो गया। ए ध्रुव प्रहलाद जप्योर जैसे। प्रहलाद हरनाकश ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਨੇ। एयर कंडीशन लगा फाइन, पखा चल रहा फाइन, नहीं है बत्ती नहीं है कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम। सैलफोन लै दोगे, ये अमरीका भी गल कर सकते, चंगा नहीं लै देना सी, मैं मुथाज नहीं हाँ दुनियावी पदार्थों का। बस ध्रुव प्रहलाद जप्योर जैसे।
ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੁਕਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਅੱਜ 100ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ 100ਵਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਝ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਏ? ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਕੀਜੀਏ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰਭ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ? ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਕੜਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਅਰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਊਂਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕੱਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਜੰਮ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਆਵਾਸ ਲਿਆ, ਉੱਚਾ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਪ ਆਸਨ, ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਟਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਔਰ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ
ਉੱਚੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਭ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ, ਉੱਚੇ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੋ, ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ, ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਦਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਹੈ, ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟਾਂ। ਆਜ ਕੱਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੋ, ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਏ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਵੇਂ, ਉੱਚਾ ਆਵਾਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, आज का ये पोल लेटना अवस्था प्राप्त हो गई। मन की धरती प्राप्त हो गई। ऊपर जामे घास, तुसी अपनी अखां नाल किसी दे उत्ते घाह जम्मी देखी है? जिहदे घाह जमदी है ओहदी डैड बॉडी नूं कबर ही दबाया जाता है। तुसी कबरां दे कोल गए हो? घाह जम्मी देखी है? असी तो कहते हैं कि कुछ लोग दबाते ने, कुछ लोग साड़ते हैं, तो जिन्होंने साड़िया जाता उन्होंने तो घाह जमेगी नहीं। साध संगत जी बाणी तो ऑब्जैक्शन नहीं जा रहा, ऑब्जैक्शन जा रहा है जो असी अर्थ समझते फिरदे सां। मनु कोई घाह वधिया वाली भी तो होंदी है कि नहीं होंदी? हाँ, धरन सुवर्णड़ी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन मुठा वाली वधिया घाह जम जाती है। जम गई। जदों उच्चा आवास लै लो, पोए लेटना सीख लवो, जीवतियाँ मार रही है सीख लो, निमरता सीख लो, हंकार दी अग्नि तो छुट गए। कबीर जी बड़ी उच्ची अवस्था की गल कर रहे हैं, किसी दे मर जाण पिछों दे उत्ते घाह जम्मण की गल नहीं कर रहे ने। कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा, इसे जन्म विच वर्तमान मेरे इसे जीवन की गल चल रही है। उच्चा आसन प्राप्त कर लिया, काल जो जीवतियाँ मर रही है दा मनु है गोबिंद मिलन की तेरी बरिया मनु है चांस समझ आया ना। जिस वेले गल समझ आए और वक्त विचारे सो बंदा होए, उसी वेले उस गल दे उत्ते टुर पैना उन्होंने बंदा कहते ने वक्त विचार लिया, इन्हें अपना वेला जाया नहीं कीतिया। इनू काल कहते हैं, इनू बरिया भी कहते हैं, समा भी कहते हैं, चांस भी कहते हैं। मिलिया, समझ आ गया? ओके। भोए लेटना असी पढ़ते हैं, घर करियो पहुँचा सदड़े नित पवन, सुनिया मिल रहा है। डैड बॉडी वास्ते नहीं है ना, मरण वाले वास्ते नहीं है ना, जिथे असी सोहला पढ़ते हैं मेरे वास्ते है ना। रब्बी मिलन वाली अवस्था चल रही है। घर करियो पहुँचा, एक एक इंद्रे ज्ञान इंद्रे तक सुनिया, सदन हारा सिमरिया, जिसने सुनिया दिता है उन्होंने याद रखिए निरंतर। इनू आनंदनाद कहते हैं, निरंतर उहदे नाल जुड़े रहना, ये नाद है। गुरमुख नादंग, गुरमुख वेदंग, जो अंदरों वेद दा सच दा सुनिया सुनाई दे रहा है उहदे नाल जुड़े रहना। घर घरे पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। वो दिन आ ही जाते हैं, आ ही गया। आज मिलावा शेख फरीदा वो दिन आ गया, आज काल भोए लेटना प्राप्त हो गया। ऊपर जामै घास, ये मन खिड़िया हरिया बाग दी, धरन सवरनड़ी खड़ रतन जड़ावी प्राप्त होगी। ਇਹਦਾ मतलब ये शब्द
किसी बंदे नूं डरा के देख एक दिन मर जाएगा, घाह जम जाएगी, उसके बारे नहीं चल रहा। मैं जानिया दुख मुझको दुख सुभाया, जग उच्चा चढ़ के देखिया घर कर अग भी दुनियावी दुखों के बारे फरीद जी गल नहीं कर रहे ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच दुख किनू कहंदे ने? गुरु ग्रंथ साहिब विच दुख कहंदे ने विछोड़ा सने दुख। मैं तुहाडे तो विछड़िया होया, यह दुख है। पहला दिल्ली जदों असीं रहिंदे सी, अमरीका जाण तो पहला मैं खुद भी ये सुनता सी, मनता सी और फेस किया सी, यार कणक ही नहीं मिलती, यार चीनी नहीं मिलती, यार डालडे की लाइन ते लगे रहना पैंदा है, आए दिन बत्ती चली जाती है। फिर मिट्टी के तेल की लाइन ते लगते सा, फिर स्टोव तो जान छुट्टी, पहला कोयले की लाइन ते लगे रहंदे सी, फिर ओदी जान छुट्टी, फिर उस तो बाद अचानक गैस आ गई, फिर गैस का मुश्किल हो जाती सी, अज नाश्ता नहीं बनया, अचानक सवेरे सवेरे सिलेंडर मुक गया, फिर जाके उसकी लाइन लगती सी, 3 दिन के बाद मिलेगा। और इन्हां चीज़ों तो बचने वास्ते मैं अमरीका गया सी, पर पिछे अमरीका कल सैंडी तूफान आ गया, उथे ही बत्ती चली गई। सैंडी तूफान आ गया, इत्थे पानी आ जाता, उथे घर पानी आ गया। सैंडी तूफान आ जाता, इत्थे मिट्टी के तेल की लाइन लगती सी, उत्थे भी मिट्टी के तेल के बदले मेरे कार के पेट्रोलों दी लाइनां लग गई। 3-3 4-4 5-5 घंटे कारां दी इन्नी लंबी लाइन लग गई। पेट्रोल पंप तक जो वारी आई, वो कहते पेट्रोल खत्म। असी सोच रहे सी ये चीज़ां दी घाट नूं दुख कहंदे ने, दुनियावी चीज़ां दी घाट नूं ते दुख नहीं कहंदे ने। उस दुख तो बच के ते अमरीका गए, उत्थे भी दुख चमड़ गया। ये तो चारों पासे होएगा। इन्हां चीज़ां दी घाट नूं, लग्जरी नूं, लोड़वंद आइटमां दी घाट नूं दुख नहीं कहंदे ने। लोकां ने इनू दुख समझिया होया है। जदों लोकां ने इनू दुख समझ लिया तो लोकां ने इहदे अर्थ भी इंज ही कर लए। फरीद जी कह रहे ने मैं दुखी हाँ, उच्चे चढ़ के देखिया घर घर आग, लोग भी सारे दुखी ने। ओ जी सारे घरां च अग लगी हुई, सारे लोग ही दुखी ने। एक कह के नाल पंक्ति लगा देती, नानक दुखिया सब संसार, अते पंक्ति गलत उच्चारण कर देती, सो सुखिया जिस नामदार। ये क्या ही नहीं अगे। पंक्ति है बाली रोवै नाह पतार। नाह कौन है? शो प्रीतम परमात्मा, पतार वास्ते, ओदे वास्ते रो रही है। विछोड़ा है, नानक दुखिया सब संसार है नहीं कह रहे ने। सारे लोगों के घर झगड़े ने, सारे लोग दुखी ने। हर नूं सस नाल लड़ी हुई, पति पत्नी नाल लड़े हुए ने, माँ प्यो बच्चों नाल लड़े हुए ने, और दुनियावी बड़े सारे दुख ने। ये दुख की गल ही नहीं चल रही। सानू उन्होंने खोलना पेगा संगत के सामने। साध संगत जी, गुरमत इच दुख किनू कहते ने? गुरमत इच दुख कहते ने दुख घणो जा बहुते दूर, इनू दुख कहते हैं। जदों ये गल पकड़ के लियावांगे, शब्द के उत्ते लगावांगे, तो मैं दुनियावी पदार्थों तो छुट के मन की उस अवस्था नू समझांगा जिस अवस्था च मन कह रहा है मैं विछोड़े दे कारण दुखी हाँ। ये तो बड़ी अच्छी अवस्था है, वेरी नाइस अवस्था। मेरे वीर सांझ कर रहे ने भी कहते हैं धूप पुसत मार। मैं पता नहीं कि तुहाडे नाल पहला सांझ कर गया कि नहीं कर गया। साडी जपजी च दी विचार आ चुकी है। जे असी दुनिया नूं ऐ कहीए सारे घरां च अग लगी हुई है, सारे लोग दुखी ने, तुसी इस गल नूं माइंड ना करो। ये तो सुख दुख रब जी के दर दे कपड़े ने। ये तो असी बदलते रहते हैं, जिवें कपड़े बदलते हैं, कदे सुख आंदा कदे दुख आंदा है। तो असी दुनियावी सुखा दुखों के मीनिंग कर दिते। ते जे असी इनू किसी ते टुका के देखिए और अप्लाई ना होंदा होवे, किवें? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत गरीब माँ है, जिस दिन उहदे पेट विच बच्चा ठहरिया, उहदे कुछ दिनों के अंदर उहदा पति मर गया, विधवा हो गई। इहदे कोल 9 महीने बिताण वास्ते, अपना गुजारे वास्ते सिर छुपाण की जगह नहीं है, रोटी खाण वास्ते पैसे नहीं ने, ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, तन ढकण वास्ते कपड़े नहीं ने। बहुत गरीब, अंदाज़ा लगाओ कितनी गरीब हो सकती है। गरीब विधवा माँ, इहदा बच्चा जम्मिया, बड़ी हसरत प्यार नाल उहनूं दुध पिलाना चाहती है। दुध पिलांदी है, बच्चे नूं उल्टी आ जाती है।
ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਦਾਤ। ਉਹ ਸੁਣੇਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੋਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਦਾਰਥ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਤ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਏ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾइंड इस अवस्था तू आ गया, ये बड़ी रब्बी दात है यार। शुक्र है तू मन गया कि किरत कर्म के विछड़े, मन रहे हैं कि मैं दुखी इस करके तुहाडे तो विछड़िया। ये रब जी की दात है। दुनियावी दुखों की गैस सिलेंडर खत्म हो गए की गल नहीं चल रही, पेट्रोल की नहीं गल चल रही, मकान की नहीं गल चल रही, बाहरले खाण पीण के दुखों की गल नहीं चल रही, शरीरक दुखों की गल नहीं चल रही। किसी इंसान नूं इतने बिजी समय अंदर ये महसूस होना मैं रब जी तो विछड़िया होया। यह काम छोड़ के आया, मिंदरपाल जी काम छोड़ के आए ना, तुसीं सारे अपने अपने ऑफिस छोड़ के आए हो। ये ख्याल आ सकता मैं ऑफिस अज नहीं गया, ये ख्याल आ सकता मैं अज अपनी धी तो विछड़िया आया, ये ख्याल आ सकता मैं अपनी माँ तो विछड़िया आया, ये ख्याल आ सकता मैं अपने प्यो तो विछड़िया आया, ये ख्याल आ सकता अज मेरा चैक बैंक का मैं अज पाना सी नहीं पाया। ये सारे ख्याल आ सकते हैं, पर ये सारे ख्याल तो हर वेले आते रहते हैं। इन्होंने ये मैनू कदे ख्याल नहीं आता मैं रब जी तो विछड़िया होया। ये बड़ी उच्ची अवस्था है, ये दात है। केतियां दुख, भूख, रोटी नहीं खा सकते पे, उन्होंने कहिए तेरा बच्चा भी नहीं खा सकता, तू नहीं खा सकती पई, ये जिहड़ी भुख है ना, ये रब जी दात है। नहीं, साचे नाम की लग है भूख वाली अवस्था नूं भूख कहंदे ने। जदों सच की भुख लग जाए और सच नूं खा के हंडा के मेरी भुख तृप्त हो जाए, उन्होंने सुख कहंदे ने। केतिया दुख भूख सद सुनिया, वो दे रहे ने, घर घरे पहुंचा दे रहे ने। ये भी दात तेरी दातार, ये दात है कि मैं सुनिया सुनिया, ये दात है कि मैं दुख महसूस किया, ये दात है कि मैनू सच्चे की भुख लगी। जिन्हों सच्चे की भुख लगी है वो सच्चा भोजन लभेगा, दूजे वाला पीज़ा परांठा मंगेगा। जिन्हों सच्चे की भुख लगी है, सच्चे तो विछड़िया होया, वो इस दुख को महसूस करेगा, दुख दूर करना चाहेगा। मनु पता लगा मेरे इंद्रे ज्ञान इंद्रे सारे मैनू दुखी करते हैं, ये अग लगी हुई सी, इस अग तो बचण वास्ते मैं उच्चा आवास लभ्या, उच्चा ठिकाणा लभ्या, सतगुर की मत मैं लई, उच्चा ठिकाणा मिलनसार की होया, ये अवस्था बन गई। अब गर्भ नहीं करते हैं, गर्भ हुण होंदा ही नहीं है। जदों सच समझ आ जाए ना, कीमती गुणा का गुमान कोई नहीं करता, थोड़ड़ी कीमती। नकम्मिया गल्लां ते लोकी हंकार करते ने, पर जिन्हों सच समझ आ जाए, जिन्हों संतोख आ जाए, जिन्हों सहज समझ आ जाए, जिसनों नम्रता समझ आ जाए, वह हंकार नाल नहीं कहता मेरे सहज बड़ा है, मेरी नम्रता बड़ी है,
मैं मिठा बोलदा, क्या थोड़ी बात गुमान, रहंदा ही नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤਰਣ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਵਤਰਣ। गधी होए के अवतर है, सरपन होए के अवतर है वाली अवस्था। सो कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल पोए लेटना मन दी धरती प्राप्त हो गई, सच दा आसन प्राप्त हो गया, सेज सुहावी सुख वाली प्राप्त हो गई, ऊपर जामै कास। कबीर गर्व ना कीजिए रंक ना हसीए कोई। एक तो किसी दे कोल कोई प्राप्ति ना होए उन्हों रंक कहते ने, पर एक किसी कोल तो इलावा मेरा मन भी रंक है, इनू विकास की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। पर किसी ते भी हसना नहीं चाहिए, अपनी मूर्खता का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ। ਮਨੂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਲੇਖ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ ਕਦੇ ਨਾ। अचेत मन और सुचेत मन का उन्होंने आर्टिकल मनु पुस्तक नहीं याद, क्योंकि मैं 30 साल पहला पढ़ी सी। कदे इनू मनन ना दिओ। सो इहदे उत्ते इहदा मजाक ना उड़ाओ। एक शायर लिखता है, मेरे हालात देखकर मेरे बारे में राय मत बनाना, मेरे हालात देखकर मेरे बारे में राय मत बनाना। लोकी राय की बनाते, लोकी दा कमेंट करने, ठिठ करनी, टॉन्ट करना शुरू कर देंगे ने। मेरे बारे में मेरे हालात देखकर मेरे बारे में राय मत बनाना, मेरे हालात बदल जाएंगे, तुमको राय बदलनी पड़ेगी। ए मन मौका है सतगुर दी मत लैके उच्चा हो सकता है। दुबदा विच है तो यदा मजाक उड़ा के मूर्ख आके इनू परे ना सुट, इनू खेड़ा नहीं आ रहा, आ सकता है। अजो सो ना समुद्र में उन्हें दुबदा का समुद्र है ना, इनू गुड़ दरियाव का समुद्र भी प्राप्त, इस समुद्र तो पार लंघ के जा भी सकता है, बशर्ते के सतगुर बोईथड़ा दे नाल जुड़ जाए, उससे सवार हो जाए। किसी की मूर्खता देख के या अपने मन की मूर्खता देख के यदि खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, नहीं उड़ाता है। कबीर गर्व ना कीजिए रंक ना हसीए कोई, आज उस नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए। आज तक मूर्ख है, मूर्ख सियाणा हो सकता है। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रिभवन सूझिया, गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संघ की है, महिमा साधु सिंह की। सुनो मेरे मीता, द मूवमेंट तू विजडम दा सतगुर दा संग करें तां तर जाइदा है। इस करके किसी दी किसी भी अवस्था ते साडी एक आदत छुट जाएगी, असीं किसी नूं बुली नहीं करांगे, किसी नूं नहीं करांगे, बल्कि अपने मन नूं भी नखिद करके इहनूं भैड़ा भैड़ा कह के भैड़ा ही नहीं कर देंगे। अपने चारों पासे विकारां दा समुंदर है, इस करके इस समुंदर चों बच के निकलन वाली मत प्राप्त हो जाए, क्या जाना क्या होए, हो ही जाती है। जिन्होंने ये मत प्राप्त हो जाती है उस गुर दरिया के समुंदर विच मर्ज होंदे ने, डुबदे नहीं ने। डुबदा डुब डुब मरीए तो छुट जाते ने। अपने गिरेवान विच झांकण दी अकल सीखनी है। कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचरी पुयंग। जाओगे का मतलब फ्यूचर टेंस नहीं है,
जो ही आज मिलावा शेख फरीद करिए उसी वेले ये प्राप्त होता है कि देही देख सुरंग की होता है, कोठरा में कोठरी परम कोठी विचार, उथे सच दे खजाने तक पहुंचना। देही देख सुरंग आज काल तज जाओगे छड़ देईदा है। जो काचली भुयंग जिवें सप अपनी कैंचरी छड़ देंदा है, पुराने गंदे कपड़े छड़ दिते। वो वाली गल नहीं करनी असी सांप कौन छड़ है बिक नहीं छड़ है, वो वाली गल नहीं करनी। असी की सीखना काहे को कीजे ध्यान जपन्ना जपते शुद्ध ना ही मन अपना। जिदा मन शुद्ध हो गया उन्हें कपड़े बदल लेना। जो काचरी भुयंग वो कागू हंस हो गया ना, उन्हें बगला बिरती छड़ दी ना। ਉਹਦੇ सिमल रुख ते फल फिके फुल बक बके सी, हुण चंगे फल लगन लग पे। हुण पारजात रुख लग गया, देख फूल फूले हो गया। सारा कुछ प्राप्त हो सकता है। अंतर आत्मे परम कोठी दी विचार तक पुजना इस करके गर्व नहीं करते। जेड़े उत्थे तक पहुँच जाते ने नहीं करते ने। फायदा है कि सप दी मंदी कैंचली वाली आदत छूट गई, बल्कि शरीर नवा नौरवा सुंदर कर लिया, आनंदित अवस्था प्राप्त हो गई। मन सपनी दी सतगुर दी मत लैके सुरत मत मन बुद्ध जहर माया लपेट रखी सी, ओदा गर्भ छुट गया। बारला सारा वो माल छुट गया। गर्भ ना करन दी मत निज कर चों सुरंग तो प्राप्त हो गई। ओनू लैण सार ये अवस्था बनती है। साध संगत जी अगेन फिर कल रात वाली गल आएगी। जरूरी नहीं है तुसी मेरे अर्थां नाल सहमत होवो, जरूरी नहीं है कॉलेज वाले मेरे अर्थां नाल सहमत होन, प्रोफैसर सहमत होन। मैं तो सांझ कर रहा कि इसनूं अप्लाई किवें करिए। अप्लाई करन वाले पासे आंदा तो सानूं उहदे पॉजिटिव अर्थ लभणे पैंदे ने। पॉजिटिव अर्थ एप्लीकेबल होंदे ने, वो सारी दुनिया वास्ते एप्लीकेबल होंदे ने। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए कहंदे ने। मन की दुबदा बिनस जाए, आनंद प्राप्त सानूं हो जाता है। इतनियां विचारां सांझ करदे होया मैं चाहांगा कि जेकर कुछ सवाल जवाब सांझ किए जान तो उन्हां दी विचार की जा सकती है। अज दा दिन कॉलेज वालियां दा नहीं है, स्टाफ दा नहीं है, प्रोफैसरां दा नहीं है, प्रिंसीपल साहब दा नहीं है। अज दा दिन तुहाडा है। तुसी सारे रल के सवाल कर सकते हो। मैं जतन करांगा, जरूरी नहीं कि तुहानूं मैं सही अर्थ सुना सकां, जरूरी नहीं कि तुसी मेरे अर्थां नाल सहमत होवो, जरूरी नहीं कि तुसी सैटिस्फाई होवो। मैं ट्राई करांगा गुरबाणी चों दे अर्थ समझण वास्ते। पहला सवाल भी जी है, कीता करना सर्ब रजाई किश कीचै जे कर सकीए, अपना कीता किशु न होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखीए। कहंदे कि ये गुरबाणी दी जिहड़ियां दो तुकां ने, इन्हां च ये की समझाया गया? दुनिया च कोई भी काम जदों नेपरे चढ़ता है कुदरत के नियमां अनुसार चढ़ता है। मैं अपना एक काम करना चाहता, कूड़ दी पाल तोड़ना चाहता। मेरा सवाल है क्यों सचियारा हुई है, क्यों कूड़ा टुटे पाल? मनु दसा गया हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल तेरे नाल अंदर निजकारी च रब जी वसदे ने, कॉन्शियस विच अंतरात्मा हिरदे जीड़े विच वसदे ने। उथों जिहड़ा सुनिया मिलता है उस सुने नूं सुन के उस अनुसार जे तू कारज करें, गुर किया साकार कमावो, उस अनुसार जे तू जीवन जीवें तेरा कारज रास हो सकता है। उन्होंने हुक्म रजाई चलना कहते हैं। असी हुक्म रजा समझिया होया कोई मर जाए, कोई साडी बच्ची नूं अग नाल साड़ के मार दे, कोई दो कौमां लड़ पैन, किथे मकान ढह पवे, भूचाल आ जाए, वो जी ये हुक्म है रजा है, वो गल नहीं चल रही। अंदरों जिहड़ा सच दा सुनिया दिता गया उस इनू सुनना, सुन के उसते मन के उहदे ते काम करना। जो रिजल्ट प्राप्त होंदा है वो कीता करना सर्वजाई, वो हर हालत ही होंदा ही है। जिहड़ी भी प्राप्ति सच दी होंदी है। मेरी नवीं सृष्टि साजी गई, मैनू तुसी समझाया कि सहज रखो, नम्रता रखो, मिठास रखो, मन खिड़िया हरिया बाग बनता है। मैं करके देखिया प्राप्त होया, शुक्रिया जी। ए कीता करना सर्वजाई किच कीचै जे कर सकिए। जे मैं कुछ प्राप्त कर सकता हाँ तो मन की मत नाल नहीं कर सकता, अपना कीता कछु ना होवे।
मन की मत नाल नहीं प्राप्त हो सकता। मन की मत नाल रब नाल इकमिकता भी प्राप्त नहीं हो सकती। आपन लिया जे मिले इंज नहीं हो सकता। रब नाल इकमिकता प्राप्त नहीं हो सकती। दुनिया नूं तू मूर्ख बना सकना है, पर रब्बी इकमिकता प्राप्त होती है जे ओदे हुक्म रजा नियम अनुसार टुरो। नैक्सट दूजा सवाल है जी, गुरु ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? सतगुर दी मत, सतगुर दी मत नूं किरपा कहंदे ने। सतगुर नूं रब जी नूं करमी कहंदे ने। करमी दा करम, करमी रब जी दा जिहड़ा सुनिया दिता जांदा उहनूं करम कहंदे ने। जिहड़ा उहनां दा फलसफा है करम। जिथे भी असी करम दे अर्थ करते हैं, ज़्यादातर असी अर्थ करम दे अर्थ कर लेंदे डीड्स, इन्हां हत्थां नाल करन वाले काम। करम दा मतलब मैक्सिमम सब जगह करांगे, ए शरीरा मेरेआ इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। कर्म कमाया मतलब तू केड़ा सुनिया लैके कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा जां तू जग में आया। ओए मेरे मन तू केड़ा कर्म कमाया। सतगुर दी दित्ती मत। रब जी करमी ने, करमी तो जिहड़ा सुनिया निकल के आंदा उहनूं करम कहंदे ने। वो रब जी नदरी ने, उन्हां दा अपना सोचण दा ढंग है, भाव नज़रिया, पैराडिम, उन्हां दी दृष्टि, उन्हां दा ओपीनियन, वो जिहड़ा उन्हां दा सुनिया है ना, वो नदरी दा नदर है, नदर। सो रब जी दी नदर, रब जी दा करम, रब जी दी कृपा, रब जी दी बख्शिश गुर कृपा कहलांदी है। जो सुनिया दिता गया उन्होंने कृपा कहते हैं, उन्होंने गुर प्रसाद कहते हैं। नैक्सट एक जिहड़ा श्लोक तुसीं पढ़िया जी उहदे नाल संबंधित सवाल है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को तो की भाव है? फरीद जी महसूस कर गए, बहुत उच्ची अवस्था की गल चल रही है। मैं सोचता सी कि मैनू दुख है, मैं हुण जान लिया कि मेरा दुख का कारण की है। मैनू यह समझ आ गई। मेरे दुख का कारण मन समझ आया, मेरा मन है। मेरा मन की सोचनी के कारण मेरी मत सच तो विछड़ी हुई है, क्योंकि मन विचकार चौधरी बन बैठा है, रब जी की गल सुनता ही नहीं, अपनी मन की मत खिलारी फिरदा है। तो मेरे सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे, मेरे सारे जग उत्ते दुख फैल गया है। इस दुख नूं ना मैं महसूस कर लिया कि इस दुख की जड़ है मेरा मन। जदों मैनूं उच्ची मत प्राप्त हुई तो उच्ची मत प्राप्त करने वास्ते पहला एक खेड खेडनी पई कि दुख का घर मैं जड़ लभ लई ना, मैनूं मन नीवा करना पिया। जदों मन नीवा करो मत उच्ची हो जाती है। बा उच्चा दिखवास प्राप्त हो गया, उच्ची अवस्था प्राप्त होगी। ਇਹਦਾ मतलब उच्ची मत लैण वास्ते पहला मन नीवा करना पेगा। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मन नीवा मत उच्ची। सो तिथे घड़िया सूरत मत मन बुद्ध विच मन नीवा हो जाता है, सारिया चीज़ां उच्चियां हो जांदियां। मत बुद्ध उच्ची हो जाती है, विवेक बुद्धि हो जाती है, सूरत उच्ची हो जाती है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हो जाती है। नैक्सट सवाल बहुत सारे ने जी। एक तुसी जप बाणी विचों विचार दिता है, केतियां दुख भूख सदमार ਇਹ पे दात तेरी दातार। कहते संखेप एक बारी फिर दोबारा ये बारे विचार दे दिओ। बड़ी उच्ची अवस्था की गल चल रही है। जिहदी उच्ची अवस्था बन जाती है वो चंगे गुण लै लैंदा है, अवगुणा तो मुकर जाता है। केते लैला मुकर पाए, किसी होर दी गल नहीं चल रही। इंज केतियां दुख भूख सदमार, केतियां जेड़े जेड़े ख्याल मैनू आंदे ने उन्हां दे नाल जदों मैं यह महसूस करा कि मैं रब जी तो विछड़िया, मैनू पैड़े ख्याल भी आंदे ने। मनु कबू जिहड़ा उपचड़त है कबू जाए प्याले वाले, पताला पताल वर्गे नकम्मे ख्याल भी आंदे ने। पर आस्ता आस्ता जो उच्चा वास एक बारी लै लो ना, फिर ये पताला वाले ख्याल खत्म हो जाते हैं। फिर ये मैरी वैरी मित्र सब कीतिया हो जाते हैं। न मंगा मंदा। सो
ਰੱਬੀ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਵੀਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। हाथी के पाँव में सबका पाँव, मनु ऐसे वाली भुख लग पई है जिस भोजन दे पिछे मुन मैं पिया, ये भोजन अल्लाह बैसन तो लब्बे गुर विचार। उस भोजन की भुख लग जाना, साचे नाम की लागे भुख, जिसनू जित खादे मन तृप्त हो जाता है, ओदी हुण मैनू भुख लग पई है। ऐसे ख्याल, ऐसी अवस्था, ये रब जी की दात है। कहते हैं दुख, भूख, सद, मार, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਸੁਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ 800 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਤੋਖ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं मन तो ऑफिस जाना है, नहीं मन तो धी का रिश्ता करना है, नहीं हलवाई आ गए ने, नहीं मन तो अज बैंक बैलेंस करना है, नहीं मेरा पिछला प्रोजेक्ट पूरा नहीं होया, मैं संतोख का चैनल आया उड़ाता, कैच ही नहीं किया। देखूं यार, वाह कितना मज़ा आ गया यहाँ पे, यहाँ पर मन खिड़िया रहा, बाग बन सकता। मैं रोकिया ही नहीं। ए सद्दे पै रहे ने, पैंदे हन, हर किसी नूं पैंदे हन, सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार, हर किसी नूं पैंदे ने। पर अपना टीवी ते चैनल रोकदा कौन है? संतोख वेले नहीं रोकदे, नम्रता वेले नहीं रोकदे, मिठास वेले नहीं रोकदे। छेती नाल ही दूजे दा देख के असीं कर दिंदे आ ना। ये रब जी दी दात है कि तू अपना चैनल उत्थे रोक लिया। इत्थे संतोख पढ़ा रहे ने, मैं सीखना है, नम्रता पढ़ा रहे ने, मैं सीखना है। ये भुख लग गई है, वाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਲਜ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦਾ ਬੋਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਰਪੈਟ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਤੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਦਾਤ ਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਕਾਲਜ ਬੜੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਤਰੀ ਜੋਗੀ, ਜੈ ਚੰਦਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਸ਼ੇਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਉਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ में राम नाम सुधाई, ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ? ਸੰਬੋਧਨ ਜੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਓਏ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ, ਬੰਸਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਜਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਚਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
जे मैं हुण एक अखर बोला ਉਹਦਾ नवा क्वेश्चन ना पैदा कर लेना, क्योंकि मैं ਉਹਦੀ भी फिर खोज करनी होती है ना। पर जे मैं कहां हुण पारजात गोपी लाए बिंद्रावन में रंग किया, तो बिंद्रावन की गल नहीं चल रही ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ संबोधन वाली कहानियां पढ़ते हैं। पारजात किनू कहते हैं गुरमत चो समझांगे, बिंद्रावन किनू कहते हैं गुरमत चो समझांगे, गोपी लाया गुरमत चो समझांगे, कृष्ण चंद्रावल किनू कहते हैं गुरमत चो समझांगे। हुण तक मैनू चंद्रावल ही समझ आया उहदे च। जदों हिरन दिहाड़ी नसदा है, दिन की दिहाड़ विच नसदा है, उन्होंने मृगजली कहते ना, मृग तृष्णा कहते हैं ना। जदों सामने देखता उत्थे पानी है, पर उत्थे पानी नहीं होंदा, मिराज है ना, ओएसिस इंग्लिश कहते हैं। वो जाता है, दौड़ता है, चारों पासे भटकना, हिरन वाली मृगजली। दिहाड़ी होंदा है ना साध संगत जी, मिरग राती भी फसदा है। राती किवें फसदा है? शिकारी बड़ी चाल खेडदा है कि चंद्रमा की रात विच चंद्रमा तो जिहड़ी लाइट निकल के आ रही है, उसका नाम रख लो सिल्वर स्क्रीन। सिल्वर स्क्रीन वाले कलर का जाल पांदा है, वो चंद्रमा की लाइट ही जाल नज़र नहीं आता, क्योंकि लाइट नाल वो मर जो जाता है। वो वाली हिरन की जिहड़ी मत ठगाई जाती है ना, उस मत नूं ठग लेना, चंद्रावल नूं ठग लेना। पर हिरन विचारा वो जाल नूं समझ नहीं पाता, राती भी फस जाता है। चंद्रायण जदों असीं इस तरह गुरबाणी चो लभांगे तो पारजात भी लभेगा, गोपी भी लभेगा, कृष्ण भी लगेगा। किहड़ी चंद्रावल नूं छल के लियाए, जिहड़ी मत हिरन नूं ठग लैंदी सी, जिहड़ी मत मैनू ठग लैंदी सी, मैनू जाल विच फसा दिंदी सी, मैनू मकड़ी दे जाल विच फसांदी सी, उस मत नूं ठग लैना। तां फिर पता की होया, बिंद्रावन में रंग किया लभदा है। ये थोड़ी मैं टूक मात्र गल्लां कर रहा, क्यों ये बारे मैं उन्हें लिख रहा, ਇਹਦਾ फुल फ्लैज मैं आंसर नहीं कर पावांगा। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ, ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕੌਣ ਥਾਉ, ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इनफॉर्मेशन इकट्ठी कर लैनी, ज्ञान इकट्ठा कर लेना, ज्ञान कहलाता है, दुनियावी ज्ञान। उन्होंने पढ़ पढ़ गड्डी लद्दियां। मैं एक आर्टिकल लिखा, ज्ञान गुरमति परवान केड़ा है तो केड़ा परवान नहीं है। उत्थे मैं ये भी साझ करने की कोशिश की है, ज्ञान इकट्ठा कर लेना, इनफॉर्मेशन गूगल दबा के, विकीपीडिया दबा के, कुछ भी दबा के, किताबां दा भार, ज्ञान खर चंदन जस भारा इकट्ठा कर लेना और दुनिया नूं उंज दा उंज सुना देना, उन्होंने पंडित कहते हैं। पर जिन्हों नीच करता अंतरात्मे के ज्ञान की सोझी हो जाए, ब्रह्म ज्ञान की, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण की सोझी हो जाए ना, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है वो पंडित। लेकिन मैं दूजे वाला पंडित बन बैठा सी, मैं सारा चौका झूठा कर दिता, सारा कुछ झूठा कर दिता, क्योंकि मेरी मत भी झूठी है, माता झूठी, पिता भी झूठा, तो फिर किहड़े पंडित नूं संबोधन करांगे? मेरे मन पंडित नूं समझो, मूरों को समझाओ रे, मेरे मन नूं किया जा रहा। आज नामे बीठल देखा, मूरों को समझाओ रे, मेरे मन नूं किया जा रहा। इस तरीके के संबोधन करन वेले किनू कर रहे ने, तो जदों कुचज्जी आया, कुचज्जी नूं संबोधन नहीं कीता है, कुचज्जी पुणे नूं संबोधन कीता है। सुचज्जी आया, सुचज्जी पुणे नूं संबोधन कीता है। गुणवंती आया, गुणा वाले ख्यालां नूं संबोधन कीता है। इंज इत्थे मर्दाना आया, मर्द अगंबड़ा बनन बारे मैनूं समझाया जा रहा, उहदा टॉपिक है वो। पूरे जो शब्द के अर्थ तुसी पढ़ोगे तो पता लगेगा कि कबीर जी का भी शब्द ऐसी मरनी जो मरे वाला भी लगाया गया है। ये सारा सूरमा मर्दानगी दा टॉपिक है जी। एक सवाल फरीद जी के सलोक नाल संबंधित है जी। मैं जानिया दुख मुझको, दुखों का कारण मन है। इस सवाल वाले ने लिखा जी, मैं समझ लिया है इस गल नूं। फरीद जी कहते हैं मैनूं अवस्था प्राप्त हो गई। हाँ, वो कहते जी इस गल नूं मैं समझ लिया, पर हुण अगला सवाल है भी मैं कौन हाँ। मन की वो उच्ची अवस्था साडे सब दे अंदर हंस बिरती अते बगला बिरती ये दोनों ने। जदों असीं श्लोक पढ़िया सी, दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे,
केल करेंदे, फिर पढ़ो केल करेंदे। बैठा केल ते कर रहा सी बगला, ते हंस नूं बाज आ गए पकड़न। करतूत करे शाम, मुसीबत आ जाए सुरेश दी। दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। मैं गुड़ दरियाव दे कोल बैठा, मेरे कोल निजकर अंदर रब जी वसदे ने, मेरी बगला बिरती, पर मेरे अंदर हंस बिरती भी है। मेरी बगला बिरती, मेरी कागो बिरती तो हंस किया जाता है, बस इन्ना ही किया जाता है ना। दरियावे कन्ने बगला, जदों मैं सच सुन के भी फिर भी विकार दी मच्छी खाता रहता हाँ, सच सुन के भी इंज इंज बनया फिरदा। सारी समझ आ गई सर, जो पढ़ाया ठीक गुरु जी, बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ गया, बड़ा मज़ा आ रहा है, पर फिर भी विकार दा चोगा चुगदा, बारों बारों मैं भगत बनया फिरदा, बगला भगती करदा ना। एक आपने स्वाए आए बहें गुर आ गए, ज्यों बगल समाद लगाई है। पर यही बगला बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाइए। हुण अगे की कहते ने, नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत मेरे बगले नू मिल संगत हंस कराइए। मेरे बगले नू हंस बनाता। मेरे अंदर दोनों अवस्थावां ने, दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। मन दे बगला वाला जिहड़ा ख्याल है ना, वो सच नहीं सुनता, पर केल करेंदे हंज नो एक मेरे अंदर हंस बिरती भी है। अचिंते बाज पे, अचिंते बाज पे एक बाज आया, मौत दा पैगाम आया, एदी गल नहीं चल रही। अचिंते बाज पे बाज आवाज सुनिया, सद्दा सद मार तेरा सदड़ा जे को बह अलाए वाला। अचिंत जिहदे नाल चिंता मुकदी है, अचिंत दा वाजा दात सुनाई दिती, मेरे हंस बिरती ने सुन ली। बाज पे तिस रब दे, सतगुर दी मत दा वाजा सुनाई दिता। केला विसरियां किनू, मेरे मन बगले नू। जो मन चित चेते ना चित ना चेते सन, से गाली रब कियां। ये रब जी दियां गल्लां ने कि निर्गुणियारे नू गुण दे देंदे ने, गुणवंतियां नू होर गुण दे देंदे ने। ये रब जी दियां बातां ने। केल करेंदे हंज नो अचिंते बाज पे तिस रब दे, केला विसरियां मन ने सारियां खेडां छड्ड दित्तियां। जदों कोई बंदा मर जाए उसे कहा जी अचिंते बाज पे, अचानक इनू पता ही नहीं सी मैं बिजनेस करदा पिया, नौकरी करदा पिया, दिने राती सारे पखंड करदा रहा, अचानक बाज आया फड़ के लै गया। ओहदी गल नहीं चल रही, कोई भी नहीं छड्डदा। डरा डरा के नहीं भगती कराई जा सकती, डरा डरा के सीधे पासे नहीं पाया जा सकता। यह शब्द उच्ची अवस्था दा है। फरीदा दरियावे गुर दरिया दा, सच दा सरोवर दरियावे गुर दरियाओ, सदा जल नर्मल मिलिया दुर्मत मैल ही रहे। सतगुर पाइया पूरा नहीं हो नावण, पशु प्रेतों देव करे की है, बगले तो हंस करना। दरियावे कन्ना बगला बैठा केल करे, मेरा मन खेडा खेडदा सी, केल करेंदे हंज नो। पर सच दी भी तां एक जीवनी है ना, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕੌਡੀ ਲਵਾਂਗਾ नहीं ना, जिहड़ा उच्चा चढ़ जाए फिर नहीं ना डिगदा। पर पहला जिहड़ी मेरी अवस्था सी ना, उहदे च मैनूं ज्ञान समझ नहीं सी। हुण सतगुर दी मत लैके मैनूं रतन जवाहर माणिक प्राप्त हो गए ने, प्राप्त हो गए ने, मेरा दुख कट्टिया जा चुका है। मैं हुण मुड़ के अपने आप नूं उस विछोड़े वाले दुखां च नहीं पाना। अदरवाइज नानक हंसा आदमी बट बद्दे जमपुर जाए, मैं विकारां नाल बद्धिया जाना। इस तरीके नाल वो शब्द का एक होर खजाना खुल जाएगा। जो पांडे की गल कर रहे सां तां मैनूं ख्याल आया, मैनूं कह रहे ने जे तू पहला आप सुच्चा हो जाए
पहला सुच्चा आप होए और सुच्चे बैठा है, फिर तेरे अगे कोई भी गलत भोजन रखेगा, सुच्चे अगे रखे उन, कोई ना पिटिया जाए, फिर नहीं तू पिटिया जा सकता। सुच्चो के जेविया लगा पढ़न श्लोक ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਰਥ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, अर्थ अंदर लगा के देखिए, जीवन जांच बदलती है। मेरा किरदार बदलेगा, मेरा जीवन उच्चा होएगा, सुनने वाले का भी बदल सकता है, क्योंकि जिहड़ा अपने आप नूं उस अवस्था च पाएगा वो बगले तो हंस बनना चाहेगा। कागो हंस करेगा, क्या हंस क्या बगला, कागो हंस करे तो करदे ही ने सतगुर जी, यही तो खेड है। वो काग नूं और बगले नूं यह थोड़ा ना कहते नहीं तू भी स्कूल में से बाहर निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं सतगुर सबना का भला बनाइंदा, वो कावां नूं भी ठीक कर दिंदा, बगलियां नूं भी ठीक कर दिंदा, हंस कर दिंदा। हंसा हीरा मोती चुगना, ये हंसा का खाना, फिर जो हंस बिरती बन जाती है फिर बिल्कुल ही हीरे मोती ही खाते हैं। नैक्सट, एक तुसां मन की जुबान बारे जिक्र किया है, मन की जुबान की है, तो दूजा नाल ही क्वेश्चन है उच्ची अवस्था बारे थोड़ा जिहा एक बारी फिर दस दो। जिस मनुख दी ए जुबान दे नाल भैड़े बोल बोलते ने, ए जुबान तक अखर आंदे ने मन तो, इहदा मतलब मन दी अपनी जुबान है, मन दे अपने हथ पैर ने, मन दा अपना एक शरीर है। वो शरीर मन की मत दे नाल खराब हो गया, उस शरीर नूं चंगे चंगे गुण दे के नवा शरीर बनाना दुर्लभ दे कहलाता है। इनू दुर्लभ दे नहीं कहते, हम 84 लाख जून भुगत के आए हैं और ये हमको दुर्लभ दे प्राप्त हुई, इनू नहीं कहते ने। मैं विकारा जूनिया के विचकार धक्के खाता रहता दिन रात, और ये चों मनु चंगे चंगे गुण लैके पै के चरण कर भाव के लोयण सुरत करे वाले जदों अंग बनाने आ जाएंगे ना, तां दुर्लभ दे प्राप्त होएगी। ये उस दुर्लभ दे दी गल चल रही है। और इस तरीके दे नाल असी जदों बाकी सारे शब्दां नूं देखते जावांगे, इह सवालों के आंसर मिलते जाणगे। मेरे ख्याल जी आखिरी सवाल है, संगत किस नूं कहंदे हन ते संगत किस तरह की करनी चाहिए है? संगत मनुखा नूं नहीं कहंदे ने, नंबर ऑफ पीपल, लोकां दे विच बहना नूं संगत नहीं कहंदे ने। संगत कीती जांदी है सुरत दी, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, नानक वैसाखी प्रभ भावै, शब्द सुरत मन माना। सुरत जिस दा संग करदी है, मन मेरा जिस दा संग करता है, उसनूं संगत कहंदे ने। निज कर तो सतगुर दे सुने दा संग करेगा, उन्होंने सतसंगत कहते हैं। मन दे विकारां दे ख्यालों का संगत करेगा, उन्होंने साकत संग कहते हैं, कुसंगत कहते हैं। सो मैं गुरु ग्रंथ साहब दे कोल बैठ के सतगुर जी अंदरों जिहड़ा तत्त ज्ञान देंदे ने, जिहदे नाल मेरा जीवन संवर जाए, मेरे सुरत मत मन बुद्ध घड़ी जाए, उन्होंने तत्त ज्ञान कहते हैं। जिहदे नाल मैं नॉलेज इकट्ठी करके दुनिया नूं सुनावां, उन्होंने दुनियावी ज्ञानी पंडित भाई कहते हैं। ज्ञान वर्सिस तत्त ज्ञान, तत्त ज्ञान मेरे अंदर दी काया कलप कर दिंदा है। सो ओ संगत सुरत मत मन बुद्ध करके करनी, जिहदे नाल मेरा जीवन बदल सकता है, सत संगत कहलांदा है। बाकी कुसंगत साकत संग कहलांदा है।